इन चार लोगों से सावधान रहे बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज के लोग, नहीं तो होगा बड़ा घाटा। मैं खासकर दलित समाज से कहूंगा कि इन चार लोगों से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी करने का मतलब ये हुआ कि आपको सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैला करके आपको बेवकूफ़ बनाने का काम करेंगे। आखिर वो चार लोग कौन हैं? उन्होंने ऐसा क्या कर दिया जिसको लेकर के लोग कह रहे हैं कि ये चार लोगों को जो है विरोध होना चाहिए, इन चार लोगों से सावधान रहना चाहिए। जी हाँ, आज के इस वीडियो में मैं उन चार लोगों का नाम बताऊंगा और उनके किए गए कार्यों को भी बताऊंगा जिसको लेकर के लोग सावधान रहने की ज़रूरत है। आखिर वो चार लोग कौन हैं उन पर बात करूंगा, लेकिन चैनल पर आए नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा भारत टीवी। देखिए, भारत में ऐसे भी लोग हैं जो चलते तो बहुजन समाज के नाम से हैं, लेकिन करते हैं अपने वाली, अपने लोगों की भलाई के लिए। लेकिन मैं खास कर वीडियो दलित समाज के लिए बना रहा हूं। दलित समाज के लोग, इन चार लोगों से सावधान रहिए, अन्यथा होगा बड़ा नुकसान। बारी बारी से नाम रखूंगा और उनका कार्यों का भी बताऊंगा कि उन्होंने ऐसा क्या किया है जिसका विरोध होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला विरोध होना चाहिए एनडीटीवी के एक्स एडिटर, यूँ कहिए कि एनडीटीवी में काम करने वाला, प्राइम टाइम चलाने वाला, प्रोग्राम चलाने वाला टीवी पर रवीश कुमार, पत्रकार रवीश कुमार का विरोध होना चाहिए। खासकर दलित समाज के लोगों में विरोध कर रहे हैं कुछ लोग बुद्धिजीवी लोग, लेकिन जो लोग अभी इन चीज़ों से वाकिफ नहीं हैं वैसे लोग इनसे सावधान रहे। जी हाँ, इन्होंने काम ही ऐसा किया है, इनसे सावधान रहने की जरूरत है। मैं बताता हूँ, आप सबके नज़र में रवीश कुमार बहुत ईमानदार और स्वच्छ छवि वाले पत्रकार हैं। रवीश कुमार आपके नज़र में अच्छा आदमी हो सकते हैं, अच्छा पत्रकार हो सकते हैं, लेकिन दलित समाज मेरे नज़र में नहीं। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि जब बहन कुमारी मायावती जी ने आकाश आनंद को निकालने का काम किया था, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था, पदमुक्त किया था, उस समय रवीश कुमार हो गए, चाहे उर्मिलेश यादव हो गए, चाहे अजीत अंजुम हो गए, तमाम लोग बहन कुमारी मायावती जी और बसपा की कमियां गिनवाने में लगे थे। यही रवीश कुमार लिखे था कि मायावती ने क्यों हटाया आकाश को, थंबनेल लगाए थे। लेकिन मेरा सवाल है, रवीश कुमार, यूँ कहिए कि कांग्रेस के लिए काम करने वाले लोग, कांग्रेस का पत्रकार, कांग्रेस का ऑफिशियल पत्रकार रवीश कुमार पांडे, रवीश कुमार पांडे से मेरा सवाल होगा कि आखिर जब लालू प्रसाद यादव का घर फूटा और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है परिवार से और वो पार्टी भी बना लेते हैं, बाद में चुनाव हारने के बाद रोहिणी आचार्य को भी बाहर का रास्ता दिखाया जाता है तेजस्वी यादव के द्वारा, जैसा कि खबरों में आपने देखा होगा। तो क्यों नहीं रवीश कुमार जी राजद की कमियों को दिखाए? क्यों नहीं राजद की कमियों पर बात किए? क्यों नहीं उस तरह के थंबनेल लगाए? क्यों नहीं उस पर कमियों पर बात किए? आप नहीं करेंगे क्योंकि आप कांग्रेसी पत्रकार हैं भाई। कांग्रेसी पत्रकार हैं तो भाई कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा है, तो बोलेंगे नहीं आप। इसीलिए दलित समाज को इनसे सावधान रहने की जरूरत है। नंबर दूसरा, मैं सबका लिस्ट बनाकर रखा हूं। नंबर दूसरा, डॉक्टर लक्ष्मण यादव। जी हाँ, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हैं पहले, अब वो नहीं है। डॉक्टर लक्ष्मण यादव कहने को तो खुद की बहुजन की बात करते हैं, दलितों के मंच पर जाकर के बहुजन एकता की बात करते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव आता है, वो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, इन तमाम चुनावों में डॉक्टर लक्ष्मण यादव अपने स्वजातीय नेता के साथ होकर के मंच पर गलबैयां करते हैं। जी हाँ, उनका प्रचार प्रसार करते हैं। जी आपने देखा, जी हाँ आपने देखा किस प्रकार से लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की तरफ से बैटिंग कर रहे थे कि हमको कहीं से टिकट मिल जाए, लेकिन जब दलितों के मंच पर जाएंगे तो बाबा साहब की बात करेंगे, बहुजन एकता की बात करेंगे, लेकिन अपने स्वजातीय लोगों के मंच पे कितनी बार डॉक्टर लक्ष्मण यादव जाकर के ज्ञान दिए हैं,
कि दलितों को साथ में लेकर चलना चाहिए, मिलाकर चलना चाहिए, उन पर शोषण जुल्म अत्याचार नहीं करना चाहिए। लेकिन इन्हीं के स्वजातीय लोग, सच्चाई है, मैं कह रहा हूँ कि इन्हीं के स्वजातीय लोग उत्तर प्रदेश में, बिहार में किस तरह से तांडव मचा के रखे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। इसीलिए दलित समाज के लोगों को डॉक्टर लक्ष्मण यादव से भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी ने जब लखनऊ के अंदर बड़ी जनसभा को संबोधित किया था और लाखों लोगों का, लगभग 15-20 लाख बताया जा रहा था अनुमान, उस भीड़ को देकर के जो समाजवादी बौखलाए थे, उसमें ये और घी डालने का काम किया। और आपको बता दूं कि जो आभार व्यक्त किया था बहन मायावती जी ने, जो यूपी सरकार हैं, जो संरक्षण की थी अंबेडकर पार्क और जितने भी पार्क बने हैं बसपा के कार्यकाल में, और जब काम नहीं हुआ था अखिलेश यादव के कार्यकाल में, उनका आलोचना की तो बिलबिला उठे डॉक्टर लक्ष्मण यादव। इसीलिए सावधान रहने की जरूरत है डॉक्टर लक्ष्मण यादव से। तीसरा शख्स के बारे में आपको बता दूं कि तीसरा शख्स है, पत्रकार ही हैं, शंभू कुमार सिंह। जी हाँ, शंभू कुमार सिंह का भी दलित समाज को सावधान रहना चाहिए ऐसे शख्स से, क्योंकि आए आदमी भी मुझे लगता है कि कांग्रेस का पत्रकार बन चुके हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि इनकी एक्टिविटी बता रही है कि ये कांग्रेस की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। मैं आपको बता दूं, शंभू कुमार सिंह कुछ लोगों को बहुत ही हीरो लगते हैं कि हीरो है मेरा, बहुजन की बात करता है, लेकिन असल मायने में ये अपनी रोटियां सेकने का काम करते हैं। शंभू कुमार सिंह का भी विरोध होना चाहिए, क्योंकि आपको बता दूं कि जब सबसे पहले एक बार 2025 में जब छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती मनाई जा रही थी पटना में बसपा के द्वारा, तो उस समय ठीक उसी दिन, छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती के दिन, तेजस्वी यादव का भी कार्यक्रम लगा था। आपको बता दूं कि शंभू कुमार सिंह बसपा के कार्यक्रम में न आकर के तेजस्वी यादव के कार्यक्रम में जाकर कवर किए थे। ये पहला कमी। चलिए, हो सकता है किसी कारण बस गए होंगे, इसको छोड़ ही देते हैं। आपको बता दूं कि चुनाव, बिहार विधानसभा का चुनाव जब फर्स्ट फेज में जिस दिन चुनाव हो रहे थे, उस दिन भी आपको बता दूं कि ठीक उस दिन भी शंभू कुमार सिंह को कहाँ जाना चाहिए था? भभुआ जाना चाहिए। बहन कुमारी मायावती जी एक बहुत बड़ा जनसभा को संबोधित की 6 नवंबर 2025 को। उस दिन भी खुद को बड़ा बहुजन पत्रकार कहने वाले शंभू कुमार सिंह की ना टीम आती है, ना शंभू कुमार सिंह आते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया अलायंस महागठबंधन की तरफ से बैटिंग करते हुए नजर आते हैं। ये सच्चाई है। और आज ही मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको उनको एक्सपोज किया था और बताया था कि किस प्रकार से कांग्रेस के आईडी को, कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के आईडी को अपने नेशनल दस्तक के मेन फेसबुक पेज से शेयर कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है भाई, बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, आप भी बीजेपी के खिलाफ है तो अच्छी चीज़ है। कांग्रेस बोल रही तो उसको शेयर कर रहे हैं, लेकिन क्या आप ही बताइए कि क्या सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही बीजेपी के खिलाफ बोल रही है? क्या बीजेपी के खिलाफ बोलते हुए बहन कुमारी मायावती जी के ट्वीट को कभी शेयर किया है? उनके आईडी को कभी शेयर किया है? नहीं। तो ऐसे लोगों से भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि चुनाव जब आता है, वो चाहे बिहार का चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव, चाहे किसी भी राज्य का चुनाव हो, खासकर उत्तर प्रदेश में बात करूं, तो चुनाव के वक्त ये महाशय भी, अब नहीं कहना चाहिए, बैटिंग करने लगते हैं एक खास पार्टी विशेष के लिए। आपको बता दूं कि ऐसे लोगों से भी सावधान रहने की जरूरत है। चौथा, आप सबको पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, खुद को बाबा साहब का बिगड़ा हुआ चेला कहते हैं, रतन लाल। जी हाँ, दलित समाज को रतन लाल से भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि रतन लाल जो है दलित समाज से ही आते हैं, लेकिन ये महाशय अब कांग्रेस के हरिजन हो गए हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। जी हाँ, रतन लाल से भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये महाशय अब हर चीज़ में कांग्रेस इनको अच्छा दिख रही है। और सोचिए, अगर जिस तरह से हाल हुआ राजद का, कांग्रेस का, सोचिए कि लगभग 60 सीटों पर प्रत्याशी उतारा था कांग्रेस ने, और सिर्फ 4 सीटों पर, सोचिए महागठबंधन होने के बावजूद भी अगर सिर्फ 4 सीटें आती है तो ये क्या दर्शाता है? कभी आपने सवाल पूछा है
कांग्रेसियों से? कभी समीक्षा किए हैं आप? नहीं किए हैं, ना करेंगे, क्योंकि आपकी हैसियत ही नहीं है, क्योंकि आपकी हैसियत ही नहीं है। कांग्रेस के अंदर तमाम दलित नेताओं के अंदर यही हाल है, जो कांग्रेस में है, राजद में है, बीजेपी में है, उनकी हैसियत नहीं है कि कुछ बोल पाए। जी हाँ, कहते हैं तो कि आज़ादी है, लेकिन आज़ादी नहीं है। तो ये 4 लोग हैं। रतनलाल के बारे में थोड़ा सा और बता दूं कि रतनलाल आप ऑफिशियली कांग्रेस ज्वाइन कर लिए हैं, तो ऐसे भी लोग इनसे सावधानी है, लेकिन अभी भी ये बसपा में कमियां दिखती है इनको। सबसे पहले बसपा के मायावती जी में कमियां दिखती है, आकाश आनंद में कमियां दिखती हैं, अन्य दलों में नहीं दिखती हैं। लेकिन सोचिए कि अगर इनका करारी हार नहीं हुआ होता तो ये आदमी क्या क्या बोलता बसपा को लेकर के। बाकी अब ये ऑफिशियली कांग्रेसी हो गए हैं, तो इन पे कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा। बाकी इन 4 लोगों से मुझे लगता है कि दलित समाज को सावधान होना चाहिए। बाकी कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है, तो बुरा क्यों लगा, आप अपना राय जरूर दीजिएगा। और हाँ, मैंने 4 लोगों को एक्सपोज करने का काम किया, इनकी कमियों पे बात की, इनको कैसे देखते हैं, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और आप इन चारों के बारे में क्या ख्याल रखते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।